अगर देश के प्रधानमंत्री को पछतावा है तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस्तीफा दे दीजिए। देश नफरत के आखिरी मरगले में है और मोहब्बत ही इसका इलाज है। की घटना को, इसरार की हत्या को भारतीय जनता पार्टी की नफरत मानता हूँ। मोहब्बत किस तरह से चलेगी, किस तरह से देश चलेगा, किस ओर ले जाना चाहते हैं, तो मोहब्बत का पैगाम देने की ज़रूरत है। चाहे हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से देख रहे हैं, आप पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो, एक एक आदमी से मिल रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, तो इस देश को मोहब्बत की ज़रूरत है, नफरत की ज़रूरत है। अब की बार भगवा ही चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक शायरी से अंदाज से आपको एक मैसेज दे देता हूँ कि ये देश नफरत के आखिरी मरगले में है और मोहब्बत ही इसका इलाज है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्घाटन हुआ और भारत जोड़ो यात्रा ने जो इस देश में नफरत के खिलाफ जो मोहब्बत फैलाई है, उस मोहब्बत की ही, और जो नफरत भारतीय जनता पार्टी ने 14 से फैलाई थी, उसी का सर्टिफिकेट है। कहते हैं ना कि बीज खुद का बोया हुआ है, अब फसल काटने में खुद को दिक्कत हो रही है। कहा गया था बार बार, इस देश का नागरिक जो क्या कहते हैं एकता और अखंडता को मानता है, वो बार बार इस चीज़ को कह रहा था और देश के विपक्ष कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बार बार ये कहा जा रहा था कि इतनी नफरत ना फैलाई जाए, इतनी नफरत ना फैलाएं। बार बार राहुल जी ने कहा था इस देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, सिर्फ एक नफरत की चिंगारी देने बाकी है। तो बार बार उसी बात की बात है। और आज भारतीय जनता पार्टी इस नफरत से मुंह मोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में बैठी सरकार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इस नफरत से मुंह मोड़ रहे हैं। खुद के डाले हुए बीज की फसल काटने से मुंह मोड़ रहे हैं। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक ही है जी। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है। सबसे पहले तो डीएनए पहचानने की जरूरत उनके भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत जी को एक मैं मशवरा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराएं कि जो दिल्ली की सड़कों पर कहते हैं कि गोली मारो डैश डैश डैश, ये नफरत के बीच जो है ना, और संसद में संसदीय मर्यादा को तोड़ते हुए रमेश बिदुड़ी कहते हैं, ये शब्द हमसे दूर नहीं है, ना वाकिफ नहीं है। ये शब्द हैं जो शब्द वो मर्यादा क्या कहते हैं देश में लागू करना चाह रहे हैं, और जिस देश से ये नफरत जो फैलाना चाहते हैं, ये हकीकत बात है। और ये नफरत का ही ये देखने को प्रमाण है हमारे लिए कि आज एक माइनॉरिटी का बच्चे की लिंचिंग करके बच्चों को पीट कर मार दिया जाता है। लेकिन बात तो वही थी, सबका साथ सबका विकास की। देख लीजिए, आपको दिखता हो तो 5 मेरे को विकास दिखा दीजिए। आप पत्रकार है, रात दिन रोड पे निकलते हैं, आप मुझे 5 विकास दिखा दीजिए। विकास की हवा चली आएगी तो विकास ही 2024। यार एक चीज बताओ, आप लोग पूरा देश एक ऐसे प्रधानमंत्री से आस लगा के बैठा है जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे आता है, मीडिया पे आता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कल को वो ये कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बेल आइकन दबाइए, कि प्रधानमंत्री हो, देश के सम्मानित पद पे बैठे हो, देश के क्या कहते हैं सबसे प्रमुख व्यक्ति हो आप, और उसके बाद में आपको कहना क्या पड़ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक मैसेज दे दिया कि जो मोदी का ब्रांड था उसको खत्म कर दिया। कह रहे हैं कि यूट्यूब पे आइए, कम्युनिटी सबसे बड़ा है, बिगेस्ट कम्युनिटी है, इससे जुड़िए और लोगों को संदेश पहुंचाइए। क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, ये पहली बात तो यूट्यूब पे आप लोग भी हैं, आप भी बच के रहिएगा, क्योंकि दूर संचार मंत्री अनुराग ठाकुर है, सबसे नफरती, और दिल्ली में जिसने सबसे ज्यादा नफरत फैलाई। सबसे पहले दूरसंचार मंत्री जो है, जिसके पास में आपके जो चैनलों का सारा लेखा जोखा है, वो अनुराग ठाकुर है। इस चीज का आप लोग भी ध्यान रखें। तो यूट्यूब पे आके संदेश क्या देना चाहते देश की जनता को? बड़ा अपील कर रहे थे डिजिटल भारत बनेगा, ये डिजिटल इंडिया कहा था, भारत तो नहीं कहा था। भारत तो आप जोड़ रहे हैं मोदी जी के कहने पे, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया, और आज उसी इंडिया का विरोध कर रहे हैं। तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मीडिया चैनलों का बहिष्कार तो आप लोग कर रहे हो। मीडिया चैनलों को बहिष्कार उनका करा जा रहा है जो इस देश में नफरत का एजेंडा लेके आ रहे हैं, देश के सामाजिक मुद्दों से, देश के जो प्राथमिक मुद्दे हैं उनसे दूर कर रहे हैं, उनका बहिष्कार किया जा रहा है। कि आज एक चीज बताइए, सिर्फ आप 3 लोगों के अलावा यहाँ नफरत को दिखाने कौन आया है? तो क्या चाहते हैं युवा को, जिस तरह से घटना हुआ युवा के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये दिल्ली की वर्तमान सरकार से एक अपील ये करूँगा कि आपने पहले भी इस देश में इस दिल्ली के अंदर जो दिल्ली दंगे हुए, लिंचिंग हुई, उसमें आपने भी परिवारों का ध्यान रखा है और परिवारों को हर्जा खर्चा मुआवजा दिया है। इस बच्चे के में हम तो ये कहेंगे कि जो मुआवजा पहलों को दिया गया, वही मुआवजा इस बच्चे के परिवार को दिया जाए, और उसकी 4 बहनें हैं, और जो सक्षम, उसकी सिस्टर हो या उसके घर परिवार में जो भी सक्षम हो और पढ़ा लिखा हो, उसको एक नौकरी दी जाए। तो मतलब इतना बड़ा उम्मीद है आपको? देखिए, इंडिया में शामिल हुए, उम्मीद तो है। कहते हैं कि अब तो सारा विपक्ष एक है, तो विपक्ष वालों से अब उम्मीद भी यही करनी पड़ेगी कि जो विचार, शायद देखिए कहते हैं कि जो विचारधारा हेड ऑफ फैमिली की होती है, शायद वही विचारधारा बच्चों की भी होती है। तो क्या यह 2024 का एजेंडा बनने जा रहा है? क्या होगा 2024 से? तो आपको 2024 तक तो आपको बड़े बड़े एजेंडे देखने भारतीय जनता पार्टी के, बड़े बड़े एजेंडे।
कम से कम 100 से अधिक प्रदेश और शहर इनकी निगाहों में है जो 2024 में क्या कहते हैं जलने वाले हैं और झगड़े कराने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं। क्या लगता है इंसानियत खत्म होती जा रही है? इंसानियत ख़त्म कैसे हो जाएगी? यानी कि दो मिसाल तो है भाई मिसाल देने वाले तो मिसाल देते रहेंगे, इंसानियत ऐसे ख़त्म नहीं होगी। जो इंसानियत ख़त्म होती तो आज भी हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ में नहीं बैठते और एक साथ में बैठ के खाना नहीं खाते। ये चिंगारी इन्होंने लगाई थी पर ये चिंगारी कामयाब नहीं होगी। वो 2024 में इंशाल्लाह हम दिखा देंगे बहुत। जैसे मैंने आपसे अभी भी कहा था, अभी भी कहा कि 2014 से पहले से इन्होंने नफरत का बीज डाला। अब कोई किसान, जो किसान होता है ना, वो फसल से पहले बीज डालता है, फिर उसकी जोत लगाता है। ये 2014 में इन्होंने बीज डाला और पूरे 9 साल इसकी जोत लगाई है। पर ये जब फसल उपज हुई है ना नफरत की इस देश में, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी का है, उस 1947 की लड़ाई में हर किसी का योगदान था, हर समुदाय का योगदान था, गरीब से। और सबसे ज़्यादा आपको बता दूं, जब देश पे आँच आती है, जब देश पे कोई बात आती है तो आपको मिडिल क्लास ही बाहर निकला हुआ रोड पे दिखेगा, पैसे वाले व्यापारी आपको रोड पे निकले हुए नहीं दिखेंगे। इस्लाम जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की नफरत को। क्या तरह ये आप रिकॉर्ड करके जरूर डालिएगा। मैं इसरार की घटना को, इसरार की हत्या को भारतीय जनता पार्टी की नफरत मानता हूँ। तो भक्तों की आस्था थी ना, आस्था तो वो भी थी जो योगी जी का मंदिर बना दिया गया उत्तर प्रदेश में और वो तोड़वाया हाई कोर्ट की उस पे ऑर्डर पे। तो आस्था तो ये भी है कि आज देश की जनता 15 लाख के लिए देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही है, 2 करोड़ नौकरी के लिए आस लगाए बैठी है और उस लाल किले की प्राचीन उससे स्टेज से कहते हैं कि महिला सुरक्षा, और उसी के 1 घंटे बाद आज तो ये भी नहीं थी कि 11 अपराधी छोड़े जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरा एजेंडा नफरत का है। चाहे आप पीपी सिंह की सरकार देख लीजिए, चाहे आप अटल बिहारी जी की सरकार देख लीजिए, और चाहे आप वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार देख लीजिए। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी का ग्लोबल आप लीडर। पर एक बात बता दूं, ग्लोबल और लीडर को छोड़ दीजिए, ग्लोबल अगर लीडर होते ना तो कनाडा आपका बहिष्कार ना कर रहा होता, कनाडा आपका वीजा कैंसिल ना कर रहा होता, आपके भारतीय नागरिकों को वापस ना भेजाया होता। मैं भक्त नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको तो देश में हो क्या रहा है, प्रभुत्व जो प्राथमिक मुद्दे हैं उनको वो पता भी नहीं है। मैं उनको भक्त नहीं कहूँगा, मैं उनको नफरती नहीं कहूँगा, पर उन बच्चों का क्या कसूर है जो कनाडा में पढ़ रहे हैं और उनको भारतीय होने के नाते बाहर निकाला जा रहा है। G20 की सफलता पर क्या कहेंगे? सफलता, ये सफलता है। 97 करोड़ का बजट लेके चले, जनता के 900 करोड़ लगा दिए, ये सफलता है। अरे शुक्र माने दिल्ली वाले पर्दे में छुपाया था, गुजरात वालों पे तो दीवार चुनवा दी थी। मंडपम की चर्चा हो रही है, मंडपम इतना बढ़िया बनाया गया। मंडपम में देखा भी, आपने भी देखा, सबने भी देखा, पानी भी भर गया था। तो विकास का तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, इनके पास जो बुक है ना, ये संविधान तो पढ़े हैं नहीं और संविधान को मानते भी नहीं है। देश संविधान एक हाथ देश कहने को मैं कह दूं कि तुम मेरे भाई हो और दिल में किनारा रखूं, क्या मतलब है? कहने को मैं भी कह सकता हूं, आप यहाँ खड़े जितने भाई हैं मेरे भाई हैं। अच्छा, सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, क्या है आपके विचार? मैं पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, ये देश नफरत के आखिरी मरगले में है और मोहब्बत ही इसका इलाज है। तो आखिरी मरगले में आ चुके हैं देश की जनता और देश के युवा। कौन मोहब्बत कौन लाएगा? मोहब्बत कांग्रेस लेके आएगी, विपक्ष लेके आएगा। जो भारत कहते हैं ना कि जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा, वो जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। लेकिन लोग कह रहे समझ नहीं है ना, राहुल गांधी में कभी कुली बन जाते हैं, कभी कारपेंटर बन जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इतनी समझ ना होती और राहुल गांधी की राजनीति इतनी मजबूत ना होती तो कल देश के प्रधानमंत्री को चैनल पे आकर और यूट्यूब पे आकर ये ना कहना पड़ता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। क्योंकि पब्लिसिटी, मोदी ब्रांड खत्म हो चुका मेरे भाई, मोदी ब्रांड खत्म हो चुका। और ये मानना तो हकीकत बात है। जो मैं कहने जा रहा था वो तो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री में भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि 13 महीने किसानों को बिठा के 750 को किसानों की शहीदी करवा के उसके बाद में वो बंदा कहता है माफ कर दीजिए। राहुल गांधी तो वो अगर कहते ना कि पछतावा दिल से होता है, अगर देश के प्रधानमंत्री को पछतावा है तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस्तीफा दे दीजिए। तो वो कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को नाकाबिल कह रहे हैं? नाकाबिल कह रहे हैं? रमेश बिदुड़ी जैसे मिल जाएंगे आपको। भाजपा के हर प्रदेश में, हर चौक चौराहे पे ऐसे लोग मिल जाएंगे, हर चौक चौराहे पे मिल जाएंगे।